हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बेहतर चलती होगी जैसा हमको लगता है ना? चलो ठीक है। और क्या पढ़ने वाले हैं? तो आपदा जो चैप्टर होता है ना उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो सारा आज हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो, फुल वॉच करते हो, तो आपको लगभग यहाँ से 5 नंबर आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अगर समझ में आ जाए तो क्या करते हैं पता है आप लोगों को? तो चलते हैं मुद्दे पे। ओके जी, पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा आपदा है जो प्राकृतिक नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं? तो जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी आपदा ऐसा है जो क्या है, ये प्रकृति के द्वारा क्या है कि मतलब इनमें से कौन सी आपदा प्रकृति अब जो है, इनमें से कौन सी आपदा जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखते हैं, सुनामी प्रकृति के द्वारा आता है, बाढ़ ये भी प्रकृति के द्वारा ही आता है, भूकंप भी प्रकृति के द्वारा आता है। आप बोला है आतंकवाद, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा आतंकवाद जो हो जाएगा, क्या होगा? वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ भी सकता है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए अगला सवाल है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी जो है उसका प्रमुख कारण क्या है, मेन कारण क्या है? सुनामी ऐसा होने का क्या कारण है? समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सुनामी कब आता है? जब क्या होता है कि समुद्र में जब क्या होता है कि भूकंप आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए कि समुद्र में भूकंप क्या हो जाएगा? समुद्र में भूकंप हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग 3 नंबर। चलिए 3 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसमें से कौन सा आपदा है जो मानव जनित नहीं है, यानी प्रकृति के द्वारा है? तो देख लेते हैं, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद ये भी क्या है कि आतंकवाद ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? आतंकवाद ये भी मानव जनित है, रेल दुर्घटना ये भी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है जी। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र जो था उसमें भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो भूकंप आने का मुख्य कारण था अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण और कोयला बांध का निर्माण। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोयला बांध का निर्माण, ऑप्शन डी। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आते हैं कि निम्नलिखित निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन जो है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखते हैं इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? हिंसा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ये सब बाढ़ क्या प्राकृतिक आपदा है, भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, आपदा ही है, यानी कि अहिंसा जो हो जाएगा, हिंसा जो हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है इसमें, यानी मानव जनित आपदा है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप जो है किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप पता है, सिंपल सी, भूकंप जो होता है प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, यानी कि इसमें जो है से कौन सबसे कम विनाशकारी आपदा है? तो इसमें जो हो जाएगा सबसे कम विनाशकारी आपदा हो जाएगा भूस्खलन हो जाएगा, यानी कि भूमि के कटने से क्या होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होता है? नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है,
सुनामी किस भाषा का शब्द है, यानी सुनामी जो है से किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? हिंदी है, अंग्रेजी है, जापानी है, अरबी है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सुनामी जो हो जाएगा से जापानी है, यानी कि ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन सी जापानी। चलिए ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार में भूकंप कब आया था, यानी भूकंप जो है से बिहार में कब आया था? तो यहाँ पे जो है से लास्ट 1997 में तो नहीं कह सकते हैं, आंसर तो यही है। बट यहाँ पे जो है से 2012 में भी जो है से भूकंप आया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2012 अगर रहता है तो आप लोग 2012 लिख सकते हो, नहीं तो 1900 कहते हो जाएगा 97 तो है, ये है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो आप लोग ये बातों का क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, यानी विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा कौन है? तो ओजोन परत का क्षय। विस्तृत क्षेत्र को ओजोन परत जब क्या होता है, नाश होता है, तो बहुत सारे चीज का नुकसान हो जाता है, यानी कि इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? यानी कह रहा है बंगाल की खाड़ी का जो है से बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो कौन से महीना है जिसमें क्या होगा, भयानक होता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? तो चलते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल ये है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन से ज्यादा प्रभावित होता है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, यानी कि भारत का सूखा क्षेत्र कौन माना जाता है? तो इसमें जो क्या हो जाएगा बताओ? भारत का सूखा क्षेत्र जो है से इसमें क्या होना चाहिए? तो भारत का इसमें जो है से सब क्षेत्र, राजस्थान तो पता ही आप लोग को, मध्य प्रदेश भी, कर्नाटक ये भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कह सकते हैं। इसमें से सभी क्षेत्र जो है से क्या है, सूखा ही है, ठीक है। आते हैं अगला सवाल पे। चलिए अगला सवाल है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? यानी भूकंप का जो मापन होता है इससे किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। कौन हो जाएगा? रिएक्टर स्केल, यानी कि ऑप्शन सी रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? यानी कि मानव जनित आपदा कौन है? आतंकवाद है, महामारी है, सांप्रदायिक दंगा है, या सब है? तो यानी यहाँ पे सिंपल सी सब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी इस सब जो है से क्या है, मानव जनित ही आपदा है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अब आते हैं अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था? तो मानव जनित आपदा क्या होती है? भोपाल गैस त्रासदी जो है मानव के द्वारा, मतलब ये घटना हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यानी कि मानव जनित आपदा हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। हम्म सुनामी क्या है? अगला सवाल है 17 नंबर की, सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है विनाशकारी समुद्री लहर है, यानी कि समुद्र में ही क्या होता है, विनाशकारी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंपल सी ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखोगे तो विनाशकारी समुद्र लहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हो,
तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सबसे अधिक सही माना जाता है। धन जन को व्यापार हानि पहुंचाने वाला, यानी कि क्या होता है, जो हानि ज़्यादा पहुंचाता है उसी को हम क्या कहते हैं कि मतलब प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। चलिए आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन जो है से आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करना ही क्या होता है, आपदा को कम करते हैं जिसको, तो दुष्परिणाम यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आपदा को क्या दुष्परिणाम जो होता है उसको कम करना ही क्या कहलाता है, आपदा का नियंत्रण कहलाता है। तो आते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल है बाढ़ 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 प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी बाढ़ का नियंत्रण करने में किस पर नदी के दोनों तटों पर क्या होता है, तटबंध निर्माण किया जाता है, बंधा जिसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसी के साथ क्या होगा कि ये वीडियो सवाल समाप्त होती है। तो आशा करते हैं कि यहाँ से आपको लगभग 5 नंबर तक आ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी के साथ क्या कहेंगे, अगर समझ में आ गया होगा तो फिर से वही करना है और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे और बाय बाय।